नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स और गार्जियंस, मैं रमेश बांगड़वा एक बार पुनः आपके सामने हमारे इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारानगर के माध्यम से आया हूँ। और हमारी जो यह मुहिम थी कि कोरोना महामारी के समय जो ये छुट्टियाँ हुई हैं, जो एक मजबूरी की छुट्टियां हैं, इनमें बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी। इस YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञानार्थक बातें व उनसे पढ़ाई से संबंधित बातें संपादित करने के लिए। तो उस मुहिम को सभी स्टूडेंट्स व गार्जियंस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। हमें आपके लाइक से, कमेंट से व सब्सक्राइब से लगातार मिलते आ रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमें अपने कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से देते रहें, अपने लाइक्स देते रहें, अपने सब्सक्राइब हैं वो देते रहें, ताकि हमारी टीम है वो उत्साहित हो आगे और अच्छा काम करने के लिए और प्रोत्साहित हो। आप हमें लाइक्स व सब्सक्राइब देके कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक बार अपनी बात शुरू करने से पहले निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब के लिए करिए, और यहाँ जो बेल आइकन का बटन है वह बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियो से आप चूके नहीं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे यह बात बताते हुए भी खुशी है कि हमने 10वीं 11वीं 12वीं के लिए तो कुछ मैटर डाला ही था, इसके साथ साथ आज से हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, जिसका नाम हमने रखा है आओ कुछ नया सीखें। और इसी टाइटल के साथ, आओ कुछ नया सीखें टाइटल के साथ, आज ही हमने एक वीडियो डाला है जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और इस मुहिम के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं तो यह मुहिम नर्सरी क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों के लिए हमने चलाई है, जिसमें नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बच्चों को हमने एक सेक्शन में रखा है, और 4th और 5th क्लास के बच्चों को हमने एक सेक्शन में रखा है, और 6th, 7th, 8th और 9th क्लास के बच्चों को हमने एक सेक्शन में रखा है। नर्सरी क्लास तक के बच्चों के लिए हमने आज जो टास्क दी है वह है पोइम बोलना, ताकि बच्चे का फ्रैंकनेस बढ़े। सिर्फ किताबी ज्ञान ही कुछ नहीं है, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसके बोलचाल के तरीका का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे लिखने, पढ़ने, सुनने, करने, चलने, सब कुछ चीज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसी को लेकर हमने तीनों सेक्शंस के लिए नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सेक्शन B 4th और 5th, और सेक्शन C में हमने लिए 6th, 7th, 8th और 9th क्लास। इन तीनों सेक्शनों के लिए हमने नई 3 टास्क रखी हैं, जिसमें सेक्शन A के लिए है पोइट्री बोलना, पोइम बोलना, और सेक्शन B के लिए हमने रखा है कोरोना महामारी को लेकर एक पोस्टर बनाना, जो एक अच्छा संदेश हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारी प्रजा को, हमारी जनता को, हमारे साथियों को देता हो। और तीसरे सेक्शन C के लिए हमने एक अलग से मुहिम रखी है, जिसमें बच्चों को राइटिंग का काम करना है, और जिसका टाइटल हमने रखा है अगर मैं आज प्रधानमंत्री होता तो इस महामारी के समय में मैं क्या करता। तो मेरा छात्रों से और गार्जियन से ये कहना है कि आप अपने जो छोटे भाई हैं, अनुज हैं, या फिर गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों को इस टाइटल्स को लेकर आप इंटरनेट के माध्यम से, या फिर अपने खुद के ज्ञान से, या फिर किसी किताब की सहायता से अच्छा मैटर बच्चों को उपलब्ध करवाइए, ताकि वो बच्चे अपने इस जो टास्क दिए उसके लिए खुद को तैयार कर सकें।
और हो सकता है उनमें कोई बहुत बड़ा करने की इच्छा हो या फिर उनका टैलेंट हो, तो वह टैलेंट निखर के सामने आए। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक टास्क में से, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी वाले टास्क में से टॉप 3 बच्चे निकालेंगे और उनके द्वारा बोली गई पोइम्स या फिर बनाए गए पोस्टर्स या फिर लिखा गया लेख या राइटिंग, वह हम अपने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और हमारे इंस्टाग्राम में चैनल जो अपने MPS स्कूल के नाम से है, MPS स्कूल तारानगर या फिर मॉडर्न एजुकेशन वर्ल्ड तारानगर के नाम से फेसबुक अकाउंट है अपने, और इंस्टाग्राम पे MPS तारानगर के नाम से है, और ट्विटर पे ट्विटर MPS तारानगर के नाम से है, जिसके माध्यम से हम, और अपना ये यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारानगर है ही, इसके माध्यम से उन बच्चों टॉप 3 बच्चों को हमें वहाँ संपादित करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई जो भी सामग्री है वो वहाँ पे हमें रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात पे आता हूँ। जैसा कि हमने अपने आज के इस वीडियो का टाइटल रखा है, एक रात में सफलता, तो हर कोई चाहता है कि मुझे एक रात में सफलता मिल जाए। हम सपने भी लेते हैं, बैठे बैठे कहीं पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, हम आर्मी में पहुंच जाते हैं, हम बैठे बैठे सोच लेते हैं कि मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं ऐसे आदेश कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऑर्डर मार रहा हूँ, बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक रात में सफलता जो हमने टाइटल रखा है, इस बारे में आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अपने सहपाठी जो पढ़ाई करते हैं, चलो हम पढ़ाई करने वाले बच्चों को लेते हैं पहले, तो आपके साथ वाले कुछ बच्चे एनी टाइम अपनी किताबों में अपने गुरुजनों से अपने ज्ञान के लिए लगे रहते हैं। मतलब हर समय वो अपनी पढ़ाई से संबंधित ही बात करते हैं, और कुछ बच्चे इस तरह के विचार रखते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो एग्ज़ाम्स के काफ़ी दिन पड़े हैं, मैं तो पहली रात में पढ़ के ही एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा। और जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन हम यह नोटिस करते हैं कि जो बच्चा पूरी साल मेहनत कर रहा था, जो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसके और जो बच्चा एक रात में पढ़ के अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने चाहता था, उसके रिज़ल्ट में दिन और रात का फ़र्क होता है। तो यही बात मैं आपके सामने एक छोटे से उदाहरण से रखना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, एक ओलंपिक होता है और उस ओलंपिक में एक व्यक्ति गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। दूसरे दिन न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में ये हेडिंग लाइन आती है कि फलां फलां व्यक्ति एक रात में बना स्टार, एक रात में उसने पाई सफलता। तो कुछ न्यूज़ एडिटर, कुछ पत्रकार उस व्यक्ति से चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भाई आपने जो एक रात में सफलता पाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो वह ओलंपिक खेलने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जो एक रात थी, यह जो एक दिन था, ये था बहुत लंबा। तो पत्रकार हैं वो पूछते हैं कि भाई इतना लंबा कैसे हो सकता है, यही रात हमारे लिए थी, कुछ एक घंटों की तो थी, यही दिन हमारे लिए था, कुछ एक घंटों के था, तो 24 घंटे का तो था ही, 25वां घंटा तो मिला ही नहीं, आपको लंबा कैसे हो गया। तो उस व्यक्ति ने बताया, जिसने यह ओलंपिक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, उसने कहा था कि इस गोल्ड मेडल को पाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 10 साल खराब किए हैं और तब जाके मुझे यह गोल्ड मेडल मिला है। तो प्यारे छात्रों, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब इस मुहिम में लगा था, गोल्ड मेडल को पाने का सपना लिया था, तो कुछ लोग मेरे पे हंसे थे कि देख क्या करने जा रहा है, क्या कर लेगा, तुम्हें कौन गोल्ड मेडल लेने देगा, तू बड़ा आया गोल्ड मेडल लेने वाला।
तो इसी प्रकार उस व्यक्ति ने कई बाधाओं को क्रॉस किया, कई लोगों के उल्हाने सुने, कईयों ने यह कहा कि नहीं छोड़, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने किसी एक की नहीं मानी। वह कुएं वाला मेंढक बन गया। कुएं वाला मेंढक की कहानी तो आप सब लोगों ने सुन रखी होगी, और यदि मैं आपको सुनना चाहूँ तो मैं वह कहानी बताता हूँ कि भाई एक कुएं में मेंढक थे। उन मेंढकों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई कि भाई इस कुएं को छलांग लगाकर बाहर कौन पार कर सकता है। तो 2-3 मेंढक प्रयास कर रहे थे। तो एक ने बार बार कूदा, लेकिन सफलता नहीं मिली, वह रुक गया। एक फिर कूदने लगा, फिर 10 बार कूदा, 20 बार कूदा, 30 बार कूदा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा, वह भी रुक गया। लेकिन एक मेंढक जो शुरुआत में लगा था, वह लगातार कूदता रहा। ऊपर से दूसरे मेंढक थे, वो चिल्लाते रहे, नहीं रुक जा, तेरे से नहीं होगा, लग जाएगी, गिर जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता तू। लेकिन उस मेंढक ने उन सब लोगों की नहीं सुनी, वह कूद के बाहर आ गया। उसने छलांग लगा के बाहर निकल गया। तो दूसरों ने पूछा, सब पूछ रहे थे, वह सुन नहीं रहा था। किसी ने जोर से पूछा कि भाई तूने यह किया कैसे, जब सब लोग कह रहे थे कि तू ये कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि मैं तो बहरा हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। तो इसी प्रकार वह ओलंपियाड अपने गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के लिए बहरा हो गया। उसने लोगों की सुनी नहीं, वह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सपने देखने लगा और दृढ़ निश्चय कर लिया कि भी मुझे यह गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। तो उसने कई सालों तक मेहनत की, तब जाके उसे यह गोल्ड मेडल मिला। और उसने अपनी स्टोरी जब पत्रकारों को बताई कि भाई आपने तो वह मेरा एक दिन देखा है, सिर्फ मेरी सफलता देखी है, उस सफलता के पीछे मैंने कितनी रातें काली की हैं, कितना मैंने अपना भाई समय इसको दिया है, कितना मैं अपने घर वालों से दूर रहा हूँ, कितने मैंने परिस्थितियाँ झेली हैं, कितने मैंने अपनों को दूर छोड़ा है। तो उन बातों को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, आपको सिर्फ सफलता दिखाई दी। तो प्यारे मित्रों, जब भी आप सफल होते हो तो आपकी सिर्फ सफलता दिखती है और लोग ये कहते हैं कि यह तो एक रात में चमक गया, भाई इसकी किस्मत के तो भाई सितारे लग गए, इसकी किस्मत तो चमकने लग गई, भाई देखो कि फलाने का लड़का एक दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अब लोगों को ये पता नहीं फलाने के लड़के ने अपने घर वालों से दूर भी रहा है, उसने अकेले में कई परिस्थितियाँ भी झेली हैं, कहीं ठोकरें भी खाई हैं, लोगों की सुनी भी हैं, सारे काम किए, तब जाके उसे यह सफलता मिली है। इसी प्रकार यदि मैं एक छोटी सी कहानी आपको एक और बताऊं, तो एक महान चित्रकार जो अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर थे, वो किसी जंगल से जा रहे थे। उस जंगल में एक गांव था, गांव में एक बुढ़िया रहती थी। जब उस चित्रकार को जाते हुए देखा तो उस बुढ़िया ने उसे पहचान लिया और कहा, बेटा रुको, क्या आप मेरे लिए एक चित्र बनाएंगे? तो उस चित्रकार ने कहा कि माताजी मेरे पास तो अभी कोई पेंसिल नहीं है, ना मेरे पास कोई कागज़ है, मैं कैसे बना के दूँ? बुढ़िया ने जैसे तैसे करके एक पेज की और पेंसिल की व्यवस्था उन्हें करके दी और चित्रकार ने बिना मन के ही फटाफट 10 मिनट में एक चित्र बनाया और नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए और उस बुढ़िया को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चित्र, बोले बुढ़िया ये चित्र तू बेच के देखे, ये चित्र कम से कम 2 करोड़ रुपए में बिकेगा। तो बुढ़िया को यकीन नहीं हुआ। वह किसी पेंटिंग गैलरी में उसे लेके गई और उस गैलरी के मालिक को वह चित्र दिखाया कि भाई आप यह मेरा चित्र आप अपनी गैलरी में लगाएंगे, प्रदर्शनी में लगाएंगे, तो आप इस चित्र के आप मुझे कितना मूल्य देंगे? तो उस चित्रकार ने इस गैलरी के मालिक ने ध्यान से देखा कि भाई ये चित्र तो फलाने चित्रकार ने बनाया, उसके नीचे ओरिजिनल सिग्नेचर हैं। तो उसने बुढ़िया से कहा कि लगभग मैं आपको इसकी रकम 2 करोड़ रुपए के आसपास से दे दूंगा। तो बुढ़िया चकित रह गई। वह दौड़ी दौड़ी फिर उस चित्रकार के पास आई और आके बोली कि वास्तव में आपने जो कहा था वो सही था, लेकिन आप एक काम कीजिए, मुझे यह चित्र 10 मिनट में बनाना सिखाइए ताकि मैं भी
अपने चित्र बना के बेच सकूँ, इतनी कीमत में। तो उस चित्रकार ने कहा कि माताजी 10 मिनट में आप कुछ नहीं सीख सकते, आपको यह चित्र सीखने के लिए कम से कम 15 से 20 साल अपनी ज़िंदगी के खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इतनी आय वाला या फिर इतने मूल्य वाला चित्र बना पाओगे। तो उस बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, इतना तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अपने पास समय तो होता ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो उस बुढ़िया को आज की दुनिया में कोई नहीं जानता है, लेकिन उस महान चित्रकार को श्रीमान पिकासो के नाम से दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है जो पेंटिंग के बारे में रुचि रखता है, और भविष्य में भी उन्हें याद रखा जाएगा। वो एक महान चित्रकार थे, लेकिन उस बुढ़िया को कोई नहीं जानेगा कि जिसने उससे चित्र बनवाना चाहा था। सिर्फ इतना जान सकते हैं कि कोई बुढ़िया थी, उसका नाम कोई नहीं जानता है, जैसे पिकासो का नाम जानते हैं। जैसे अपने कोई भी महान व्यक्ति देख लो, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, शहीद भगत सिंह हैं, सुखदेव सिंह हैं, अपने महान क्रांतिकारी देख लो, कोई भी महान लेखक देख लो। अपन किसी की भी नाम लेते हैं तो फटाफट बता देते कि फलाना फलाना व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ये थी, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा बता सकता है कि भी सरदार पटेल जिस दिन जन्मे थे, जिस गांव में जन्मे थे, उस गांव में उस दिन कौन कौन लोग जिंदा थे? उन लोगों के बारे में कोई जानता है? क्या उस गांव में सिर्फ सरदार पटेल एक ही थे? नहीं, बहुत सारे लोग थे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, वे सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को जब डेथ हुई थी तब वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वर्णन सुनते हैं कि भी हज़ारों के संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन 3-4 व्यक्तियों का नाम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम कोई नहीं जानता कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे। इसी प्रकार महान व्यक्ति बनना है तो आपको अपने जीवन के कीमती समय को बिना बर्बाद किए अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ना होगा। हमने जो ये मुहिम चलाई है कि भाई कोरोना महामारी के समय बच्चों को कुछ ज्ञान मिलता रहे, कुछ अच्छी बातें वो सीखते रहें, तो हो सकता है कि आप भी हमारे जब YouTube चैनल को खोल के बैठते हो, इनके वीडियो देखते हो और आपके साथी आते हैं कि चलो भाई चल टीवी देखते हैं, ये मूवी आई है या फिर ये सीरियल चल रहा है या फिर ये सीरीज़ चल रही है, भाई चलो ये देखते हैं, चलो आज तो क्रिकेट का एक पुराना मैच आ रहा है वो देखते हैं। तो आप कहते हो कि नहीं एक बार रुको, मेरे सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ। तो आपके साथी भी आपको ये कहते होंगे कि भाई तू तो पढ़ के बन जाएगा जीनियस, लेकिन प्यारे बच्चों बहरे बन जाओ। आपको कोई भी कुछ भी कहे आप उनकी सुनो मत, आप सिर्फ अपना लक्ष्य मन में रखो। आपको कठिनाइयाँ आएंगी, लोग आपकी टांग खींचेंगे, सारे ही काम करेंगे, लेकिन आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। और आपको पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या आ रही है तो आप हमारी टीम प्रिंस तारानगर से किसी भी समय कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन्स के माध्यम से, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कैसे भी करके आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बहाने मत बनाइए पढ़ाई के लिए, लेकिन बहाने मत बनाइए कि सर हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हुए हैं तो उस क्लास के लिए हमारे पास बुक्स ही नहीं है। तो आप अपने गांव में कोई तो ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक्स हैं, उससे आप वो बुक्स लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। यदि फिर भी आपको पढ़ने की सामग्री नहीं मिल रही है, आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से बुक्स की PDF उपलब्ध करवाएंगे। और मॉडर्न प्रिंस परिवार आप लोगों की पढ़ाई को लेकर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य को लेकर आपके साथ है। और हम ये कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग एक अच्छे और प्रतिष्ठित स्थान पर हों। और आप लोगों को हमारा YouTube चैनल कैसे लग रहा है, आप प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर बताएं। हम
हम आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा हमारे विद्यालय का किसी ऊंचाई तक जाता है तो हमें भी अपार खुशी होती है। आज अपने मॉडर्न प्रिंस स्कूल के हज़ारों बच्चे हैं जो सिविल सर्विस में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, अपने मेडिकल लाइन, डॉक्टर्स, अपने यहाँ तक कि भारतीय संसद तक में हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यालय के छात्र हैं। जो उनका नाम लेते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि फ़लाँ विद्यार्थी अपना उस स्थान पे, उस पद पे बैठा है, तो हमें भी गौरवान्वित महसूस होता है। आज हमारा चूरू का भरतिया हॉस्पिटल ले लीजिए, इसमें कम से कम 2 से 3 डॉक्टर ऐसे हैं। हमारे छात्र रह चुकी अभिलाषा पटीर है, हमारे स्कूल के छात्र रह चुके एक डॉक्टर हैं जिनका नाम अजीत गढ़वाल है, वो अपने भरतिया हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं भी, तब हमें बहुत अच्छी और अपार खुशी महसूस होती है। तो प्यारे छात्रों, आप हमारी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं कि वह छात्र अपने विद्यालय का हो, किसी भी विद्यालय का हो, चाहे उस बच्चे तक आप इस शिक्षा के दीपक को पहुंचाएं ताकि वहां भी प्रकाश हो। और यदि आप हमसे किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं, हमें कोई भी प्रकार की अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप राय हमें ज़रूर दें। आपकी राय का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ इस साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप प्रेस कीजिए, और बेल आइकन का बटन है, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़, आने वाली क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहें। और यही नहीं कि हमारे इस YouTube चैनल पे आपको सिर्फ किताबी ज्ञान ही मिलता है, बाहरी ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता रहे। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो भी हम आपकी सेवा में कुछ वीडियो इसमें अपलोड किए हैं। जैसे जनरल साइंस के कर रखे हैं, सामान्य भूगोल के कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश के कर रहे हैं, जनरल मैथ के कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप उनका भी फ़ायदा उठाइए। और आप लोगों को यदि हमारी किसी भी क्लासेस से समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट्स करेंगे, आप जब लाइक्स करेंगे तो हमें हौसला मिलता रहेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप लोग सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।